हम अगली बात करेंगे, अगली कौन सी थ्योरी है। तो अगली जो थ्योरी है हमारी वो कल्चर है। तो इस थ्योरी के जो कहते हैं वो क्लाइमेट क्राइसिस को रिजेक्ट करते हैं और पॉपुलेशन थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। तो इनका यही कहना होगा कि हाँ भाई, इस समय जो इकोनॉमिक चेंज था वो बहुत ही ज़्यादा कल्चर डिफ्रेंशिएशन था और कहीं ना कहीं एक स्पेशलाइजेशन होता है ह्यूमन कम्युनिटीज़ का। तो इन्होंने कहना है कि कई सारे कम्युनिटीज़ जो थे उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस आए होंगे, कई सारे स्पेशलाइजेशन और कई सारे चेंजेस आए होंगे। तो ह्यूमन कम्युनिटीज़ में क्या होता है, कल्चर, तो कल्चरल चेंजेस आए होंगे। तो जो ह्यूमंस हैं वो कल्चरली जो हैं इनोवेटिव हो गए, एक्सपेरिमेंट हो गया कि हाँ भाई सोसाइटी में एक बंदा कुछ ना कुछ अलग करने की सोचता है, तो उस समय भी यही हुआ होगा कि हाँ भाई उसने भी कोई ना कोई इनोवेशन सोची होगी जिसकी वजह से ये आगे बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे जो वो लोग समझने लगे कि कैसे इसको प्लांट्स को ग्रो करें, एनिमल्स को अपने साथ रखना सीखें। तो कई सारी चीज़ें इस पर भी निर्भर करती हैं। तो डॉग्स का जो डोमेस्टिकेशन है वो भी एक इसी तरह से हुआ होगा, क्योंकि शुरुआत में पता है कि हाँ भाई भेड़िया वेड़िया शेर वेर को तो हम कुछ कर नहीं सकते कि उनको डोमेस्टिकेट करके रख लें। तो कहीं ना कहीं वो पहले डॉग्स उनको मिले होंगे, फिर उनको कंपेनियन में आने लगे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी निर्भर करता है इस चीज़ पे कि कल्चरल फैक्टर्स भी बहुत रहे रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ को लेके। तो कल्चर में जो है हमारा कई सारे सोसाइटीज़ के जो लोग हैं वो एक्सपेरिमेंट करने लगे, इनोवेशन। तो हमारा कल्चर फैक्टर्स के आगे बाद आता है हमारा अगला है मल्टी वेरिएबल फैक्टर। तो भाई इसमें कहा गया कि कोई एक वजह नहीं होगी, बाकी बहुत सारी वजह होगी जिसकी वजह से ये सब चेंजेस आए, ट्रांजिशन हुआ फूड फूड कल्टीवेशन को लेकर। तो यही कहा है इसमें हमारे फेमस हिस्टोरियन डेविड हारिस। तो उन्होंने अपनी बुक में बताया है कि हाँ भाई इस समय जो है लोग जो है नई नई इकोनॉमी अडेप्ट करने लगे और कहा कि हंटिंग गैदरिंग उसको साथ ले लेके कई अन्य तरह के फूड्स पे भी निर्भर होने लगे ताकि वो सर्वाइव कर सकें। तो हंटिंग गैदरिंग तो मेन था, अब स्कैवेंजिंग भी कर सकते थे, फॉरेजिंग भी कर सकते थे, पर उसके साथ साथ अब उन्हें एक नीड आ गई कि हाँ भाई अब कुछ और करना है हमें। अब तो इसके लिए अब वो धीरे धीरे कल्टीवेशन में आने लगे। तो यही है कि लोकल वेरिएशन जो है टाइम में उसी के अनुसार वो धीरे धीरे अडेप्ट करने लगे। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में वेरिएशन आएगा कहीं ना कहीं लोग भी समझ जाएंगे कि हाँ भाई अब इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमें दूसरे चीज़ पे अपने आप को ट्रांजिशन करना होगा, अडॉप्ट करना होगा। तो कहीं ना कहीं यही बताता है हमें। तो अगली जो बात करेंगे कि ये वेरिएशन जो है ये हमारे प्लांट्स के ऊपर हुए और कई सारे एनिमल्स को हुए। जैसा कि बात कहता हूँ कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये कुछ लोग सीजनल होते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो ठंड झेल नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका माइग्रेशन जो है वो वार्मर तरफ हो जाता होगा। और कई प्लांट्स होते हैं कि कोई स्पेसिफिक क्लाइमेट्स पे निर्भर होते हैं, जैसे कि राबी खरीफ क्रॉप हो गए, तो वो जैसे वीट हो गए, बार्ली हो गई, उस समय उगाते थे ये लोग। तो ये पता है कि हाँ भाई ये सिर्फ एक सीज़न में उगेगा, सर्दी में ये मिलेगा तो गर्मी में ये मिलेगा। तो यही कहा गया कि हाँ भाई एक ही फैक्टर्स हैं कि हज़ार इसके एक ही नहीं अनेक फैक्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो वेरिएशन आ रहा था वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे आने लगा था। तो यही कहा गया कि डेविड हारिस जो हमारे एक फेमस हैं उन्होंने इस पे कहा है कि हाँ भाई कई सारे कंडीशंस जो हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल समझने लगा गया। तो क्योंकि जो उस समय कंडीशंस थी, पॉपुलेशन प्रेशर हो रहा था और कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन था प्लांट का और कई सारे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहे थे और जो हमारी टेक्निक है हार्वेस्टिंग का उसमें भी चेंज आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कहा है कि एक जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्रीकल्चर में कि भाई वेरिएशंस हो रहे हैं कई सारे डोमेस्टिक प्लांट्स में और एनिमल्स में। और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बताया था कि कुछ वेजिटेबल्स और कुछ एनिमल्स सीजनली मिलते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं इनको एक फोर्स कर दिया कि हाँ भाई अब तुम भी ट्रांजिशन कर जाओ समय के साथ साथ। अब हमारे कई सारे डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं वेरियस थ्योरी का। तो हम ये कह सकते हैं कि कंक्लूजन में हमें अभी कोई भी पक्का एविडेंस नहीं मिला कि हम बता सकें। तो ये हमारी हो गई बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरीज़, इनको आप ज़रूर याद करिएगा। अगर आपको लाइक पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स अवेलेबल हैं पेड,
आप ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दूंगा, आप ईमेल करिएगा, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स आएगा। थैंक यू।